ताइवान टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल पावर हाउस है। ये छोटा सा आइलैंड देश दुनिया की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सेंटर में खड़ा है। एक कंपनी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या TSMC अनडिस्प्यूटेड किंग है। ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोचिप्स का आधे से ज्यादा प्रोडक्शन करती है। ये छोटे पावरफुल कंपोनेंट्स, हमारे स्मार्टफोन, ये हमारी कारें और इंटरनेट को पावर देने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर के दिमाग हैं। इस इनक्रेडिबल सक्सेस ने दशकों तक ताइवान के इकोनॉमिक इंजन को फ्यूल किया, जिससे इमेंस वेल्थ बनी है और इसे ग्लोबल ट्रेड के एक क्रिटिकल नेक्सस पर रखा है। दुनिया सीधे शब्दों में कहें तो ताइवानी चिप्स पर चलती है। फिर भी टेक्नोलॉजिकल ट्रायम्फ की इस चमकदार सतह के नीचे एक अलग कहानी सामने आती है। ताइवानी समाज में एक गहरी अनहैप्पीनेस फैली हुई है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच। इकोनॉमिस्ट्स के पास इस तरह के इकोनॉमिक इम्बैलेंस के लिए एक खास टर्म है, द डच डिजीज। ये नाम 1960 के दशक में नीदरलैंड से आया था, जब उत्तरी सागर में विशाल नेचुरल गैस फील्ड्स की खोज हुई थी। गैस एक्सपोर्ट्स से अचानक आए धन ने डच करेंसी गिल्डर को मजबूत किया। यह अच्छी खबर लगती थी, पर इसका एक डेवस्टेटिंग साइड इफेक्ट हुआ। मजबूत करेंसी ने अन्य डच एक्सपोर्ट्स को महंगा और कम कॉम्पिटिटिव बना दिया। मशीनरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नतीजतन दूसरे सेक्टर्स कमजोर पड़ गए और बेरोजगारी बढ़ गया। ताइवान की कहानी भी इसी ट्रैप की तरह है, पर गैस की जगह सिलिकॉन चिप्स हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मैसिव सक्सेस ने न्यू ताइवान डॉलर को मजबूत कर दिया। इसका असर उन मैन्युफैक्चरर्स पर पड़ा जो साइकिल बनाते हैं, जो टेक्सटाइल बनाते हैं या जो मशीन टूल्स बनाते हैं। उनके सामान विदेशी खरीदारों के लिए महंगे पड़ते हैं, क्वालिटी नहीं, करेंसी की वजह से। इसने ताइवान के डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग बेस के कुछ हिस्सों को खोखला कर दिया। यह सिर्फ एक्सपोर्ट्स नहीं है, डोमेस्टिक जॉब मार्केट भी बदल गया। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इतनी ऊंची सैलरी देता है कि अन्य सेक्टर्स मुकाबला नहीं कर पाते। ब्रेन ड्रेन बढ़ता है। वे रिकॉर्ड प्रॉफिट्स के बारे में सुर्खियां देखते हैं, लेकिन उनकी अपनी वेजेस स्टैग्नेट होती है और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती रहती है। यह फिनोमिनन दो हिस्सों का समाज बनाता है। एक तरफ चिप इंडस्ट्री के हाईली एजुकेटेड इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास सैलरीज और अपॉर्चुनिटीज का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स हैं, जो इन्फ्लेशन के दबाव को बिना बढ़ती इनकम महसूस करते हैं। कुछ लोगों की सक्सेस ने अनजाने में बहुत से लोगों के लिए जीवन को और मुश्किल बना दिया है। यही सिलिकॉन मिरेकल के पीछे की कड़वी सच्चाई है। एक कॉशनरी टेल, कैसे एक राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत आंतरिक विभाजन और वाइड स्प्रेड डिस्कॉन्टेंट का स्रोत भी बन सकती है। चिप्स पर सिंगुलर फोकस ने ताइवान को सिंगल मार्केट के उतार चढ़ाव के प्रति वल्नरेबल बना दिया। चिप बूम के शार्प ट्रेड ऑफ्स हसिंचू में सबसे ज्यादा दिखते हैं। ताइवान की सिलिकॉन वैली का दिल। हाई अर्निंग इंजीनियर्स और टेक प्रोफेशनल्स के आने से इसकी इकोनॉमी बदल गई है, लेकिन इसने एक गंभीर अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भी पैदा की है। घरों की कीमतें आसमान छू गई हैं, कुछ सालों में दोगुनी। टीचर्स, दुकानदार, बस ड्राइवर, नर्स अब हाउसिंग मार्केट से बाहर हो गए हैं। वे उसी समुदाय में घर नहीं खरीद सकते जिसकी वे सेवा करते हैं। यह स्थिति भारत के लिए अनजानी नहीं है। बेंगलुरु और मुंबई के कुछ हिस्सों में यही गूंज दिखती है। आईटी बूम ने कोरमंगला और इंदिरा नगर में प्रॉपर्टी कीमतों और किराए को ऊपर धकेला है। नॉन टेक नौकरी वाला युवा जोड़ा डिसेंट फ्लैट अफोर्ड नहीं कर पाता। दूर उपनगरों और ग्रूलिंग कम्यूट्स की मजबूरी, टेक हब का वादा बनाम ट्रैफिक और अनअफोर्डेबल लिविंग की हकीकत। हाउसिंग के अलावा सेमीकंडक्टर की रिसोर्सेज की प्यास एक और क्रिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है। पानी। चिप फैब्रिकेशन पानी इंटेंसिव है। हर दिन लाखों लीटर अल्ट्रा प्योर पानी। सूखे में अधिकारियों ने कृषि से पानी डिवर्ट कर फैब्स को प्राथमिकता दी। किसानों के नल सचमुच बंद। सालों से ताइवान सिलिकॉन शील्ड के नाम से जाना जाता है। थ्योरी, दुनिया ताइवान की चिप्स पर निर्भर है, इसलिए बड़ी ताकतें द्वीप की रक्षा करेंगी। आर्थिक अनिवार्यता उसकी सबसे अच्छी रक्षा थी। कोई देश चिप्स को रोककर मंदी नहीं मोल लेगा। लेकिन भू राजनीति बदल रही है। सिलिकॉन शील्ड में दरारें,
कोविड, बढ़ते तनाव, अमेरिका को एहसास हुआ कि उसकी सुरक्षा एक द्वीप पर निर्भर है। वॉशिंगटन ने ऑनशोरिंग और फ्रेंडशोरिंग धकेला, चिप्स एक्ट, मैसिव सब्सिडीज, TSMC ने एरिजोना, कुमामोटो, ड्रेसडेन में निवेश किया। हर नई विदेशी फैक्ट्री मतलब टेक, जॉब्स, टैलेंट का ऑफशोर, अनिवार्यता कम। दुनिया विविधता ला रही है और ताइवान ज्यादा वल्नरेबल, ढाल कम ठोस। जैसे जैसे भारत एक घरेलू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी यात्रा पर निकलता है, ताइवान की कहानी अमूल्य है, कड़ी मेहनत से सीखे गए सबकों का एक रिच टैपेस्ट्री। पहला, विविधता का महत्व। चिप सेक्टर रणनीतिक है, पर इसे अन्य आर्थिक स्तंभों पर हावी नहीं होना चाहिए। मेक इन इंडिया, मेक ओनली चिप्स इन इंडिया नहीं बनना चाहिए। एक स्वस्थ इकोनॉमी विविधता पर पनपती है। दूसरा, टेक ड्रिवन शहरीकरण की सामाजिक लागतों को प्रबंधित करें। हाउसिंग को प्राथमिकता दें या शहर अवसर के इंजन नहीं रहेंगे। समावेशी विकास, जहां टेक बूम सभी नावों को ऊपर उठाता है। घर का सपना सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। तीसरा, पानी जैसे संसाधनों पर संघर्ष को शुरुआत से ही प्रबंधित करें। फॉर्मों पर फैब्स को प्राथमिकता देने का रास्ता मत चुनें। सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, फैक्ट्रियों के लिए रिसाइकलिंग, सभी के लिए बेहतर जल ढांचा, भोजन पानी सुरक्षा से समझौता नहीं। भू राजनीति पर स्पष्ट रहे। लक्ष्य, अनुसंधान, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और IP का स्वामित्व। टॉप टैलेंट को बनाए रखें। सॉवरेन कैपेबिलिटी गहराई से घर में। ताइवान की सफलता से सीखकर उसकी गलतियों से बचें। साझा, समृद्धि और सुरक्षा के लिए। तो भारत को इस रास्ते से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए। देखते रहिए और ऐसी और विश्लेषणात्मक कहानियों के लिए जुड़िए।